नमस्कार दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन जेल पद्धति के लिए लेके आ रहे हैं। तो और अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो देखते हैं आज के 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा का सर्वाधिक सलाहकार कौन था? तो भारत की विधान सभा का सर्वाधिक संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत संघीय प्रणाली अधिनियम स्थापित की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि वो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसका चुनाव होता है। जो राज्याध्यक्ष होता है उसके तहत चुनाव होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यप्रणाली प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है भारतीय गणराज्य में वास्तविक प्रणाली अधिकारी हो ना, कार्यकारी निम्नलिखित में से पास होता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कनाडा से। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कनाडा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, USA से। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वो है किसका है? वो हमारे भारत का है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि कौन सा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं होगा? किस नियम के आधार पर वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेच्छा से दूसरे देश की जब नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो उसे अपने देश की नागरिकता नहीं दी जाती है। नागरिक समानता का आशय क्या है? नागरिक समानता मतलब नागरिक में जो समानता होती है उसका आशय क्या होता है? तो उसका आशय होता है अवसर का समानता,
अवसर का समानता मतलब हम किसी धर्म की समानता, मतलब हम किसी के सामने कोई भेदभाव न करें, जात की समानता मतलब कोई ऊंच नीच भावना न करे, इसके लिए नागरिक समता का आशय ये है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, समादेश या रिट। इसको रिट्स इंग्लिश में रिट पढ़ते हैं और हिंदी में समादेश। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम के लिए समान वेतन अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के जीवन का अधिकार माना जाता है। और दोषपूर्ण पुलिस नसबंदी में कौन सा रिट दाखिल की जाती है? दोषपूर्ण जो नजरबंदी होती है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी कौन सी रिट में दाखिल की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत में संपत्ति का अधिकार को अब माना जाता है। भारत में संपत्ति का अधिकार को किस नाम से जानता है? तो कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को जो अधिकार है मतलब अपनी संपत्ति जो है जमीन संपत्ति है उसको कानूनी अधिकार का रूप दिया गया है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। 44वां संशोधन के तहत जो मूलभूत अधिकारों की सूची में है संविधान संशोधन प्रस्ताव यानी संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान में 5 प्रकार की रिट को जारी की जा सकती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं संविधान में हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारत के संविधान में सर्वाधिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम क्या हो? कारखानों में मतलब बंधुआ मजदूरों को रोकने के लिए, और ये बंधुआ मजदूरों को रोकने के लिए 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको नहीं रखा जा सके, इसके लिए कानून बनाया गया है जिसकी कम से कम आयु होनी चाहिए ये 14 वर्ष। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। मतलब जो निःशुल्क शिक्षा है उसके लिए कुछ सीमाएं बनाई गई हैं, उसके अंतर्गत क्या हो सकता है? तो निःशुल्क शिक्षा के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। वो क्या है? मौलिक अधिकारों में गारंटीड है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान मौलिक अधिकार है